अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप भी अपना गैस का नया कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से 3-4 साल पहले ओगरा की जानिब से एक नोटिस आया था कि हमने जो गैस के नए कनेक्शन थे वो बंद कर दिए हैं और जिन लोगों का कनेक्शन कट चुका था, जिनके मीटर का से कट गए थे, उन लोगों का भी जो कनेक्शन था वो अब वो दोबारा बहाल नहीं होगा। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जो फार्म है वो जमा करवाए हुए थे, या बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके जो मीटर कट गए हुए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उनको सालों गुजर गए हैं कि उन्होंने अपने जो फार्म है, एप्लीकेशन है वो दर्ज करवाई हुई हैं, लेकिन उनके जो कनेक्शन है वो दोबारा बहाल नहीं हो सके। लेकिन अब साल 2025 के अंदर ओगरा की जानिब से नया नोटिस जारी किया गया है कि हमने जो इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी गैस के कनेक्शनों के ऊपर, जो नए मीटर थे उनके ऊपर जो बैन लगा हुआ था, हमने वो ख़त्म कर दिया। अब जो भी पाकिस्तान के सार्फिन हैं वो अपना सुई गैस का मीटर लगवा सकते हैं। सुई गैस पाकिस्तान के अंदर अब दोबारा बहाल कर दी गई है। आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा खबरें सुनी होंगी कि सुई गैस के जो कनेक्शन है वो दोबारा बहाल आ गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल है। तो इसके लिए मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करने जाते थे, अपनी दरख्वास्त जमा करवाने जाते थे, तो वहाँ पर आपकी कोई बात नहीं सुनता था, या वहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन थी वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी, उसका जो प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। लेकिन अब ओगरा की जानिब से कहा गया कि हमने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया और आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो जल्द लग जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, इसकी ऑनलाइन फीस कैसे पे करनी है, और इसके 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग दोनों तरीकों से ऑनलाइन इसका फॉर्म जो सा एप्लीकेशन होती है वो कैसे जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों 2 इसके मैं आपको तरीके बताऊंगा। जो पहला तरीका आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताऊंगा कि आप लोगों ने वेबसाइट के थ्रू इसका जो एप्लीकेशन है वो जमा कैसे करवानी है, और आप लोग अपना गैस का नया कनेक्शन कैसे लगवा सकते हैं। और अगर आप अपना जो आपका कनेक्शन कट चुका है, अगर आप उसको दोबारा बहाल करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको मुकम्मल डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है गूगल के ऊपर आके जब आप लोग सर्च करेंगे सुई गैस न्यू कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई, जब सर्च करेंगे तो उसकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फार्म मिल जाता है। ये फार्म सिर्फ घरेलू गैस के लिए, मतलब कि अपने घरों के अंदर गैस का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं वो लोग सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे ही आप इस फार्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी हदायत मिल जाती हैं कि वेबसाइट के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवाने वाले की सहूलत घरेलू कनेक्शन के लिए है। सिर्फ उसी जगह दरख्वास्त जमा करवाएं जहां गैस की लाइन चालू हालत में आपके घर के सामने मौजूद हो। बसूरत दीगर आपकी दरख्वास्त सर्वे के वक्त या उससे पहले ही मुस्तरद कर दी जाएगी। उसके बाद अपना मुकम्मल और दुरुस्त पता दर्ज करवाएं। अगर आपका पता गलत होगा या आप अपनी जो लोकेशन है वो गलत बताते हैं, जैसा कि अब हर घर के बाहर या हर मोहल्ले का जो सा एक स्टेशन लगा होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पीले कलर की जो पाइपलाइन होती है वो गुजरी होती है। आपने उसका एड्रेस अपने घर के जो करीब है आपने वो देना है, जो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर आपको उसका भी नहीं पता तो आपने अपनी जो फेमस प्लेस है आपके घर के नज़दीक, जो आपका फेमस टाउन है, आपने उसकी लोकेशन बता देनी है। तो फिर भी आपका जो कनेक्शन है वो लग जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आपका कनेक्शन बहुत दूर जाके लगता है और आपने उसका लोकेशन जो सी है वो अपनी कहीं और की डाली हुई, तो इस तरह आपकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों ने अपनी जो फार्म है उसको ठीक इन्फॉर्मेशन के साथ फिल करना है। आपने अपना नाम वगैरह, अपने कागजात वगैरह सारे जो से हैं वो ओरिजिनल यहाँ पे जमा करवाने हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप अब नीचे फार्म के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जिसने अपने घर के अंदर कनेक्शन लगवाना है वो अपना नाम लिखेगा। उसके बाद उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे अपने ID कार्ड की इशू डेट और मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डॉटर ऑफ, सन ऑफ, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन मिल जाती है। यहाँ पे आपको 4 लाइनें दी जाती हैं कि जिसके अंदर आप अपना घर का एड्रेस लिख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पते के साथ अपने घर का एड्रेस लिखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एड्रेस लिखने के लिए भी कुछ ज़रूरी हदायत बताई गई हैं कि एड्रेस के खानों में सिर्फ वही पता लिखें जहाँ गैस कनेक्शन दरकार है, इसके अलावा कोई और पता दर्ज ना करें। मतलब कि जो भी आपने यहाँ पे पता लिखना है, जहाँ पे आपका कनेक्शन नज़दीक होगा आपने उसी का पता लिखना है। और यहाँ पर आपको 4 लाइनें दी जाती हैं। अगर आपके घर का एड्रेस जो है वो लंबा है तो यहाँ पे आपको 4 लाइनें दी जाती हैं। उन 4 लाइनों के अंदर आपने अपने घर का जो एड्रेस है वो फिल करना है। यहाँ पे आपको 4 लाइनें दी जाती हैं। उसके बाद आपने अपनी नियरेस्ट प्लेस लिखनी है। उसके बाद आपने अपना कंज्यूमर नंबर लिखना है, मतलब कि आपके जो घर के अगर करीब किसी का गैस का कनेक्शन लगना है तो उसका आपने कंज्यूमर नंबर लेके वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे
अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नीचे नेम ऑफ ओनर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे अब आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी पूछी जाएगी। पहले आपने फ्रंट साइड की अपलोड करनी है, उसके बाद आपने बैक साइड की अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, वो अगर आपके 2 से 3 पेपर्स हैं तो उनका आपने PDF तैयार करवा लेना। वो यहाँ पे आपने चूज़ फाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने उसके ऊपर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे ये कोड पूछा जाएगा, आपने ये कैप्चा कोड लिख के यहाँ पे जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 10 से 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपकी दरखास्त के ऊपर अमल किया जा रहा है और आपसे कुछ ऑनलाइन फ़ीस वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, तो इसके ज़रिए आप ऑनलाइन अपनी फ़ीस भी जमा करवा सकते हैं। इससे यह होगा कि एक तो आपकी टाइम की बचत होगी और एक आपको दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सारा काम है आप इन्फॉर्मेशन जो थी वो यहाँ पर फिल करके तो आप अपने गैस का मीटर जो सा वो लगवा सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आपने ठीक और सही देनी है, जो कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि जब आपका अगर एक दफ़ा कनेक्शन रिजेक्ट हो जाता है, अगर आप दूसरी दफ़ा अप्लाई करते हैं फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप जब भी जितनी मर्जी दफ़ा करेंगे तो वो आपका गैस का कनेक्शन जो है वो लेट होता रहेगा। आपका गैस का कनेक्शन जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अब मैं आपको जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ उसके ज़रिए आप अपना गैस का किसी भी किस्म का काम करवा सकते हैं। वो एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपने अपना जो गैस का मीटर कट गया तो आपने वो दोबारा बहाल करवाना तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आपने अपने ड्यू डेट बढ़ानी है तो वो भी बढ़ा सकते हैं अपनी। अगर आपने गैस के बिल की इंस्टॉलमेंट करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले आ जाना है प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जैसे ही आप लोग आएंगे तो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी कनेक्ट ऑन SNGPL। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने उधर अपना आईडी कार्ड नंबर देना है। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद वहाँ पर आपका जब लॉगिन हो जाएगी, लॉगिन होने के बाद आपको वहाँ पर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन का नाम आप मेरे ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी देख सकते हैं, या आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर के ऊपर भी बआसानी मिल जाएगी। जैसे ही अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरी जो तफसीली वीडियो वो पीछे मौजूद है। आप जाके मेरे चैनल के ऊपर विजिट करके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पर आपको मुकम्मल तरीका भी मिल जाएगा कि आपने इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। जैसे ही अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस के अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको न्यू कनेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, एप्लीकेशन का भी मिल जाता है, व्यू बिल का भी मिल जाता है, उसके बाद पे बिल का भी मिल जाता है, बिल हिस्ट्री का भी मिल जाता है, रिकनेक्शन का भी मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन का भी मिल जाता है। उसके बाद चेंज ऑफ नेम का भी मिल जाता है कि अगर आप अपने जो गैस के मीटर का नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको उसका नाम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो आप इसे एप्लीकेशन के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप वेबसाइट के जरिए अप्लाई करना चाहें तो आप उसके जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो सारा तरीका कि जिसके जरिए अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने गैस मीटर के लिए। तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर आपका जो गैस का कनेक्शन है वो बहाल हो जाएगा। आपको रिस्पॉन्स गैस की जानिब से आ जाएगा कि आपका गैस का मीटर जो है वो जल्द से जल्द लग जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।